जय हिंद दोस्तों। मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग की क्लास चल रही है उसमें हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हमने मैपिंग, यहाँ पे मैपिंग, और यहाँ पे जो वाटर बॉडीज थी, लेक, रिवर्स, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट थे, इन सबको मैप के थ्रू हमने कवर कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे भी डिस्कशन कर लिया। आज हम कवर करेंगे ट्राइब्स के बारे में कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो आपके कंट्री है, कौन सी कंट्री में क्या कौन कौन से ट्राइब, जो मेन ट्राइब्स हैं उनकी बात करेंगे, जो फेमस ट्राइब्स हैं, जो फेमस ट्राइब्स हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साहेल रीजन क्या है और साहेल रीजन किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है, कौन से आपके एरिया में देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का शायद लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे हमारा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं साहेल रीजन के बारे में। क्या है साहेल रीजन? साहेल रीजन आपका है, साहेल रीजन की बात करें तो ये साहेल रीजन कहाँ पाया जाता है? ये साहेल रीजन की लोकेशन की बात करें तो देख रहे हो आप, ये जो छोटी सी कंट्री देख रहे हो ये है आपकी सेनेगल। कौन से? सेनेगल। ये ये वाली जो कंट्री है, और सेनेगल के बीच में ये जो थोड़ी सी आप स्पेस देख रहे हो, ये कंट्री है। ठीक है, घाना। तो जो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वेस्ट में सेनेगल से लेके सेनेगल से लेके आपकी ईस्ट में इथोपिया तक इरिट्रिया और इथोपिया तक देखने को मिलती है। मतलब इरिट्रिया तक देखने को मिलती है, इरिट्रिया तक देखने को मिलता है आपका साहेल क्षेत्र। साहेल क्षेत्र है क्या? अगर हम साहेल रीजन की बात करें तो साहेल रीजन है क्या? साहेल रीजन अफ्रीका का, और ये एक चीज और लिख सकते हो, जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के साउथ में है आपका साहेल रीजन। ये जो आप ऑरेंज कलर से देख रहे हो आपको, तो ये पूरा क्या है? आपका साहेल रीजन है। अब साहेल रीजन में आपकी कौन कौन सी कंट्री आती है? कंट्री की बात करें तो आपकी सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, एरिट्रिया, ये सारी कंट्री आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? साहेल रीजन। साहेल रीजन होता क्या है, इस पे डिस्कशन कर लें कि क्या है साहेल रीजन। तो साहेल रीजन होता है ये एक बंजर, एक टाइप का अनफर्टाइल आपका लैंड है, बंजर भूमि होती है। यहाँ पे सूखा आपको देखने को मिलेगा, ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको कोई भी एग्रीकल्चर बहुत ही कम होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इन क्षेत्रों में गरीबी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन बनती है। और यहाँ पे ये डेजर्ट एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कदम भी उठाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो 2007 में अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम था ग्रेट ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम। ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम क्या था? इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर ये जो लेंथ थी, सेनेगल से लेकर रेटिया तक 8,000 किलोमीटर लगभग लेंथ थी। इतनी लेंथ थी। ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हो या वेस्ट टू ईस्ट कह सकते हो, कुछ भी कह लो। लॉन्ग। और 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, जो विथ इसकी थी, ये चौड़ाई 8 किलोमीटर इसकी जो विथ थी, उसकी बात की जाए, चौड़ाई की बात की जाए, तो इस पूरे क्षेत्र में आपको क्या है, ये जो ऑरेंज कलर का क्षेत्र दिख रहा है, इसमें पूरे में क्या क्या लगाया जाएगा? ट्रीज लगाए जाएंगे। एक बेल्ट बनाई जाएगी ट्रीज की, ग्रीनरी होगी बहुत सारा, जिससे यहाँ की क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं उनमें थोड़ा चेंजेस आएगा। एग्रीकल्चर जो लैंड होगा वो थोड़ा फर्टाइल होगा। जब फर्टाइल होगा तो लोग वहां पे एग्रीकल्चर कर सकेंगे। एग्रीकल्चर कर सकेंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा
लिविंग कॉस्ट जो है वो डिमांड क्या है, तो वो बढ़ेगी उनकी। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनफर्टाइल लैंड है उसी को फर्टाइल करने के लिए, क्योंकि भूमि का फर्टाइल होना बहुत जरूरी है, जैसे भारत में भी हमने बात की है, तो भारत में 43% आपकी जो एलुवियल सॉइल है वो गैंगेटिक क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा आबादी भी आपको गैंगेटिक जोन में ही देखने को मिलेगी भारत में। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल लैंड है वहां पे सबसे ज्यादा। ठीक है। तो ये था साहिल रीजन। तो साहिल रीजन पे क्वेश्चन बन सकता है, साहिल रीजन है क्या, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। साहिल रीजन पूछा जा सकता है, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज में आपका साहिल रीजन पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सेनेगल हो गया आपका, मॉरिटानिया हो गया आपका, माली हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, चैड हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया। कुछ ऐसी कंट्री रखी होंगी जहां साहिल रीजन नहीं, तो ऑप्शन में आपको उस हिसाब से कर लेना है। ये अफ्रीका के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है, ये पूरी बेल्ट देखने को, हॉरिजॉन्टल बेल्ट है, ये देखने को मिलती है। तो हमने साहिल रीजन के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्राइब्स के बारे में। किसके बारे में? ट्राइब्स। जो यहाँ पे अफ्रीका में जो जनजातियां हैं, कौन कौन सी अफ्रीका में जनजातियां देखने को मिलती हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो बहुत ही जो फेमस जनजातियां हैं हम उनकी बात करेंगे, फेमस हैं जो। तो कौन कौन सी फेमस है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ये रहा नीचे वाला साउथ अफ्रीका पार्ट हमारा। और साउथ अफ्रीका में हमारी कुछ यहाँ पे क्या है, ट्राइब्स पाई जाती हैं, जिनमें से एक है जूलू। और जूलू के बाद दूसरी कौन से है, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है, ओसा कह सकते हो यार, एक्स साइलेंट रहती है आई थिंक, देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। तो जूलू और ओसा, ये दो आपकी साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करें आपकी कौन सी ट्राइब्स, अब आपकी इथोपिया में आ जाओ। तो इथोपिया में आपकी दो ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। और इथोपिया में दो ट्राइब्स कौन सी होती है, एक तो आपकी कारो मिलेगी, और कारो के साथ एक आपकी कौन सी मिलेगी, हैमर, हमार कह सकते हो। ठीक है। ये आपको इथोपिया में देखने को मिलेगी। इसके बाद नाइजीरिया में आ जाओ, तो नाइजीरिया में आपको एक ट्राइब्स देखने को मिलेगी। और नाइजीरिया में एक ट्राइब्स है कौन सी, वो आपकी ट्राइब्स है योरूबा। योरूबा, योरूबा ट्राइब्स आपकी कहाँ मिलेगी, ये नाइजीरिया में देखने को मिलेगी। इसके बाद नामीबिया में आ जाओ, तो नामीबिया में आपको ट्राइब्स देखने को मिलेगी। और नामीबिया में कौन सी दो ट्राइब्स देखने को मिलेंगी, एक तो टाइप आपको मिलेगी हिम्बा, और एक टाइप आपको देखने मिलेगी हॉटेन, हॉटेन टॉट्स। ये दो टाइप्स आपको नामीबिया में देखने को मिलेंगी। ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं, नामीबिया के बाद आ जाते हैं हम केन्या में। तो ये रहा हमारा केन्या। और केन्या में हमें ट्राइब्स देखने को मिलती है कौन कौन सी, एक तो आपकी बहुत ही फेमस है सैन बुशमैन, ये भेड़िए भेड़िए वो भेड़िए बोलता हूँ, भेड़ पालन ये सब करते हैं। ठीक है। आपकी दूसरी मिलती है संबुरु। और संबरू के बाद आपको मसाई, बहुत ही फेमस है, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन बन भी चुके हैं एग्जाम में, और आगे भी पूछने की संभावना रहती है। तो ये दो टाइप्स बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है, बुशमैन, मसाई। अभी हम डिस्कस करेंगे इन पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी केन्या में देखने को मिलती है। केन्या के बाद हम बात करें तो तंजानिया में। तो तंजानिया ये रहा जहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। और तंजानिया में आपका जो देखने को मिलेगा तो मसाई, मसाई ये कॉमन है केन्या और तंजानिया बॉर्डर पे, ये यहाँ पे देखने को मिलती है मसाई। ठीक है, बॉर्डर पे ही देखने को मिलेगी मसाई ये। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों केन्या और तंजानिया दोनों में देखने को मिलती है। फिर तंजानिया में एक और आपको ट्राइब देखने को मिलेगी जिसका नाम है हेड जावे, हेड जावे। तो ये दो आपको तंजानिया में देखने को मिलती हैं। अब तंजानिया के बाद हम कुछ ट्राइब देख लेते हैं। कुछ ट्राइब्स हमें सहारा डेजर्ट में देखने को मिलती हैं, कहाँ पे, सहारा डेजर्ट में। हम उससे पहले भी जब डेजर्ट पढ़ रहे थे हम बात कर चुके थे, सहारा डेजर्ट में आपको जो ट्राइब्स मिलती है उनका नाम क्या है, तुआरेग, तुआरेग ट्राइब्स। इसके बाद कुछ कालाहारी डेजर्ट जो हमारा बोस्टवाना, नामीबिया, यहाँ पे जो डेजर्ट था,
कालाहारी डेजर्ट कहलाता। कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट में भी आपको ट्राइब्स देखने को मिली। और वो ट्राइब्स कौन सी थी? वो सैन बुशमैन ही आपकी ट्राइब्स। तो सैन बुशमैन आपको दो जगह मिलती है, केन्या और कालाहारी डेजर्ट में, साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। तो ये थी हमारी ट्राइब्स इंपॉर्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएंगे कि आपसे पूछ दिया जाएगा मसाई ट्राइब्स कहाँ की है, ऑप्शन रखा होगा। ठीक है। एक तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, मैच द फॉलोइंग में वर्ल्ड की और भी ट्राइब्स होंगी। ठीक है। जैसे इंडिया की भील ले लो, गोंड ले लो, थारू ले लो। ठीक है। और भी अदर कंट्री की ट्राइब्स हम पढ़ेंगे, वो ले लो। तो ये सारी ट्राइब्स रखी, वैसे बुशमैन रखी होगी, तो आपको मैथ तो फॉलोइंग पूछ देगा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि आपसे एक करेक्ट पूछ दे, इनमें से कौन सा मैचिंग करेक्ट है। ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा आपकी ट्राइब्स है, वो ट्राइब्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? वो आपकी एक तो बुशमैन है, एक तो आपकी बुशमैन है। हम्म, एक आपकी बुशमैन है, और बुशमैन के बाद आपकी एक ट्राइब्स और दिखती है, वो है आपकी मसाई ट्राइब्स। मसाई ट्राइब्स, बुशमैन, मसाई, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार जो आपसे कारो भी पूछ लेता है, कारो आपकी, कारो ट्राइब्स के बारे में। ठीक है। तो ये टाइप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, कारो टाइप्स। ठीक है। और भी टाइप्स हैं, सारी टाइप्स को बार बार मैप पे फिल करना, तो आप अच्छे से सारा डेजर्ट में आपकी जो ट्राइब्स पाई जाती, तुआरेग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।